तो रिसेंटली ना मुझे डिजाइनर्स का शौक भी लग गया है और ऐसा लगा है कि अब क्या करता हूँ, मैं पूरी की फुल बॉटल नहीं खरीदता रिटेल की। मुझे 2-4 सोर्सेज मिल गई है जहाँ से मैं पार्शियल्स ले पाता हूँ। एंड भाई आप लोगों को नहीं मिलेंगे, मैंने बात करी थी उनसे कि आप लोग कस्टमर्स को भी पार्शियल देते हो क्योंकि उनका काम मेन डीकैंटिंग है। तो वो लोग डीकैंटिंग के लिए ज्यादा बिलीव करते हैं, या फिर टेस्टर्स आते हैं तो वो इक्के दुक्के बंदे को ही दे पाते हैं। एंड हम उनसे थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, दैट इज वाई हम लोगों के पास ये चीज आती है। सारे पार्शियल्स नहीं होते, कुछ रिटेल बॉटल्स भी होती है, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, थोड़ी बहुत तो नहीं, काफी सारी कर ली है मेरे हिसाब से। एंड ज्यादातर इसमें आपको फ्रेशीज देखने को मिलेंगे जो आज की मैं लिस्ट बताऊंगा, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीजें भी है। एक इसमें ऐसी चीज है जो शायद विंटर के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से। लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। सबसे पहला और सबसे फेमस केंजो ओम ईडीटी इंटेंस। इसका ईडीपी भी आता है, ईडीपी भी था उनके पास और ईडीटी भी आता है। मुझे दोनों इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे। ये इसकी बॉटल देखो, ये शायद पार्शियल ही है, हाँ इसका काफी कम है। और ये मुझे बॉटल देखते ही इतना पसंद आ गया था कि मेरा मन था कि मुझे लग रहा था अंदर कुछ ना कुछ तो भाई अलग ही है। मैंने ये देखी थी इसकी 2-4 वीडियो, लेकिन एग्जैक्टली कैसा ये स्मेल करता है मुझे नहीं पता। मेरे पूरे जो रूम में है ना, यहाँ पे बखूर जलाया था, उसकी पूरी की पूरी स्मेल हो गई है। मैं नोज ब्लाइंड हो चुका हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत बार स्मेल कर चुका हूँ और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश होता हूँ जब भी मैं इसको लगाता हूँ। इसमें ना आप ऐसे समझ के चलो, जो जनरल मिनरलिक काइंड ऑफ नोट्स होते हैं जो हमें लताफा एटलस में देखने को मिलते हैं, मेगामार का जो डीएनए आता है, वो जो पंजेंट काइंड ऑफ स्मेल है ना, वो इसमें नहीं है। लेकिन सीवीड के साथ इसमें आपको थोड़े बहुत फ्रूटीनेस देखने को मिलती है एंड वहीं हल्का हल्का वुडीनेस का पीछे से एकदम से ब्लास्ट आता है, जो मुझे लगता है एक परफेक्ट एवरीडे रूटीन के लिए आपको ये अच्छी लॉन्जिविटी दे देता है। अगर आपको ये कहीं भी देखने को मिलता है ना, यू कैन गो फॉर दिस। भाई मजेदार चीज है ये, एक बार तो जरूर जिंदगी में ट्राई करनी चाहिए हर किसी को। एक और फ्रेशी की बात करते हैं, ये मुझे टेस्टर के तौर पर मिल गया था, उनकी सेल लगती है तो मैंने वहां से बुक करवा लिया था। मैनोफ्राश का एक्सट्रीम, इसका मैनोफ्राश भी आता है, वो भाई उसकी लॉन्जिविटी काफी कम है, मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंगली कम है। इतना तो नहीं हो सकता कि यार 2 घंटे की लॉन्जिविटी में बार बार मैं कैरी करूँ परफ्यूम में, मैं डीकैंट लेके चलूँ साथ में और बार बार स्प्रे करता रहूँ। मेरे लिए पर्टिकुलरली वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं हमेशा रन एंड गन पे होता हूँ। आप लोग अगर जानते हो मुझे कि मेरा और भी काम है जैसे यूट्यूब का ही, तो मैं वहां पर भाई भागा दौड़ी में लगा रहता हूँ। कभी यहाँ शूट कर रहे हैं, कभी यहाँ शूट कर रहे हैं, कभी सेटअप लगा रहे हैं, तो उसके लिए ना थोड़ा बहुत पॉसिबल ज्यादा हो नहीं पाता है। तो इसमें आपको लॉन्जिविटी फिर भी 5 से 6 घंटे की थोड़ी देखने को मिलती है, 3 टाइम्स मोर। एंड जो सेंट प्रोफाइल है वो भी भाई काफी बढ़िया है। इसमें आपको थोड़ी सी सोपी काइंड ऑफ वाइब देखने को मिलती है एंड बिल्कुल एक फ्रेश काइंड ऑफ डीएनए है, जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ। पूरा रूम बखूर हो चुका है। आई एम नॉट सो श्योर कि क्या इसके नोट्स आ रहे हैं। मेरी नाक में बस अभी ऊद का ही बहुत ज्यादा ऐसा होल्ड हो रखा है। नोट्स जितने मैं पढ़ पा रहा हूँ, ऑरेंज ब्लॉसम, लैवेंडर इसके अंदर है, थोड़ा सा टेक इसका मेच्योर फ्रेशी की तरफ ज्यादा जाता है। लेमन एंड पिंक पेपर है। समझ के चलो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको ये सुवाज से थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सेंट प्रोफाइल। देखो फ्रेशी आज के टाइम पर आप कोई भी ले लो, बिल्कुल अलग सा ऐसा कुछ निकल के नहीं आएगा, यूनिक नहीं होगा। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मैं यूजर बेस्ड एक्सपीरियंस आपको ज्यादा बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अब उसको लगा ही नहीं पा रहा हूँ। भाई आप 50 परफ्यूम्स लेके चल लो अपने विंटर के, लगाओगे कब? 8 महीने तो यहाँ पर गर्मी रहती है, 2 महीने मानसून आता है, उसमें भी विंटर परफ्यूम्स अच्छे से नहीं लग पाते हैं। आपको 10 महीने ऑलमोस्ट इन्हीं से काम चलाना पड़ता है। मुझे काफी बढ़िया डील में मिल गया था, अराउंड 7 to 8,000 का आपको पड़ जाएगा ऑनलाइन। अगर आप देखोगे नीचे मैं टैग भी कर दूंगा इसको, सो दैट यू कैन चेक आउट। अब उनके पास खत्म है जहां से मैंने लिया था, वरना आपको वहीं पे रेफर कर देता। बाय द वे अगर आपको इनमें से किसी का भी डीकैंट चाहिए ना, मैं 1-2 डीकैंट्स दे पाऊंगा। ये वाला पेज आ रहा है, यहाँ पर और भी मिडिल ईस्टर्न के डीकैंट्स भी मिलते हैं। हम भाई सेलिंग प्रॉपर नहीं करते, मैं अपनी कलेक्शन से आप लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा जो मुझे पड़ती है, तो दैट जो आपको बाहर रेट मिल रहा हो उससे अच्छे रेट्स पर भी मिल जाएगा और आप एक्सेस कर पाओगे परफ्यूम्स को पहले। अब देखो डीकैंट्स का भी ना काफी ऐसा सिस्टम होता है, लोग समझते हैं डीकैंट क्या लेना, मेरे पास तो बॉटल नहीं आएगी। इतनी सारी कॉस्टिंग देकर अगर आपको बॉटल ही समझ नहीं आई तो आप क्या करोगे? हमेशा डीकैंट लो पहले, 400-500 रुपए, 1000 रुपए जाएंगे मैक्सिमम अगर आप एक नीच लेवल पे जाते हो तो। बट दैट इज द वे टू गो फॉर महंगी परचेज। 5000 से ऊपर की परचेज है ये, कोई सस्ती चीजें नहीं है। नेक्स्ट एक और ब्यूटीफुल परफ्यूम, टेरे डी हर्मेस के डीएनए पे बेस्ड उसका एक फ्रेशर वर्जन। आपको सिट्रस इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। और जीवरे, ये मैंने लिया था नाइका से, एंड नाइका के जो सीपी में स्टोर है नाइका लक्स करके, वहां पे मैं गया, मुझे पसंद आया, मैंने उठा लिया भाई फटाफट। ऑल्दो नाइका में एक दिक्कत है, ये सिर्फ 10% 20% डिस्काउंट देते हैं, मैक्सिमम आई थिंक 15% था इस पे जब मैंने लिया था। 50 ml की बोतल आया था, मुझे पता था ये कभी मेरी यूज नहीं होने वाली है। बट अगेन भाई जो सेंट प्रोफाइल है मुझे काफी यूनिक लगी। टेरे डी हर्मेस का मैं फैन हूं। अगर आपको नहीं समझ आता भाई, वेटिवर, सासी फतान आपने ट्राई किया, आपको वो नहीं समझ आता, तो आप इसको मत लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको उसके नुआंसेस देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा फ्रेशर वर्जन है, ज्यादा वेरिएबल है उससे, लेकिन मुझे लगता है परफेक्ट चीज बनाई गई है इसमें ना। अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखोगे, नीचे यहाँ पर एच लिखा हुआ है, जो हर्मीज का अपना खुद का लोगो का डिजाइन है, विच इज अटेंशन टू डिटेलिंग। हेवी सिट्रस है, मिनरलिक काइंड ऑफ नोट्स हैं, जो टेरे डी हर्मेस आता है ना उसी की लाइनेज पर है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता ना। ड्राई डाउन में वैसा आपको स्मेल होगा, आपने जब भी इसको लगाओगे ना आपको लगेगा बिल्कुल अलग टाइप ऑफ डीएनए आपने लगा रखा है। दैट इज व्हाई आई लव दिस वन। इस मौसम में जो मानसून चल रहा है उसके लिए तो भाई बिल्कुल परफेक्ट चीज है ये। तो ऑजिवरे अगर आपको चाहिए और मिल रहा है 50 ml, अपने पास जरूर रख लेना। दिस इज द बेस्ट फ्रॉम देयर लाइन इन माय ओपिनियन। एक और 50 ml जो मैंने रिटेल में लिया है,
काफी बढ़िया प्राइसिंग तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब इसका जो 100 ml आता है ना वो आपको 7-8 हजार का देखने को मिल जाएगा जब तक आप टेस्ट न लेते। पर मैंने रिटेल ली है, ये है लासेल डीसी इसे में आके। एंड भाई ये क्या प्रोफाइल है। अगर आप लोगों ने भाई ट्राई किया है मेगामार का जो डीएनए आता है एटलस में, या ब्लू ब्लड जो बियर्डो का आता है, मुझे वो ओवरली डन मतलब पसंद ही नहीं आता। मैं उसको भाई बाथरूम में यूज करता हूँ, जो चीप वाला था जो ब्लू ब्लड था, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई अहमियत है मेरी लाइफ में। बट दिस वन, इसमें मिनरलिक काइंड ऑफ नोट्स हैं। इसको मैं ना भाई बहुत ज्यादा ओवर यूज करने ही वाला था, बट मैंने फिर सोचा कि चलो इसकी स्क्रू कैप है तो हम इसको वापस से रिफिल कर सकते हैं 50 ml की बोतल को, विच इज अ नाइस थिंग। लुक एट द बॉटल डिजाइन, कितना ज्यादा मिनिमलिस्टिक बनाया गया। ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई ये बॉटल जो है बहुत ज्यादा चीप लगे, या फिर अगर उन्होंने अटेंशन टू डिटेल ना दी हो। मैग्नेटिक कैप नहीं है ज्यादातर, अगर आप देखोगे ना तो डिजाइनर्स बहुत ज्यादा मैग्नेटिक कैप नहीं देते हैं 20-30% देते हैं, बाकी 70% स्टिक टू द ओरिजिनल जो पुरानी वाली कैप्स आती थी। एंड एटमाइजर वो भी ये प्रेशराइज नहीं करते, सिंपल सा एटमाइजर होता है। ओके, सो गुड भाई। बहुत ज्यादा सॉल्टी, मॉसी एंड ग्रीनी काइंड ऑफ वाइब इसके अंदर आती है। तो अगर आपने ऐसे वाले नोट्स कभी स्मेल नहीं करे हैं तो पहले इसको स्मेल जरूर कर लेना, क्योंकि ये शायद ही आपको समझ आए, शायद ना आए, क्योंकि भाई सेंट प्रोफाइल थोड़ी सी लीनिंग है टुवर्ड्स मिनरलिक एंड सी साइड काइंड ऑफ नोट। ये पता है मुझे कैसे समझ आया था? मैंने लिया था EM5 का, 300 रुपए मैंने खर्च करे पहले, उसके 20 या 10 ml जो भी आता है, 15 ml आई थिंक, उसके ऊपर मैंने खर्च करे। मैंने देखा कि मुझे पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं इसकी तरफ गया। देखो ओपनिंग में मैंने दोनों को कंपेयर किया, ओपनिंग में नहीं है भाई आसपास, इसकी ओपनिंग बहुत ज्यादा फार बेटर है उससे। जैसा ये ओपन होता है वैसा ये एंड तक रिचनेस में रहता है पूरा। वो ओपनिंग थोड़ी सी अलग ले लेता है, वो भी मुझे अच्छी लगती है। ओपनिंग बुरी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी में भाई EM5 ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लॉन्जिविटी ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी ऊपर नीचे है। आई थिंक उनका गोल भी भाई जो छोटे वाले सैंपल से 20 ml वाले बनाने का, कि आप टेस्ट करो। अगर आपको ओरिजिनल की तरफ जाना तो ओरिजिनल की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा क्वालिटी बेटर देखने को मिलती है। लेकिन 500 रुपए का कर दिया उन लोगों ने भाई, मुझे नहीं लगता कि इट्स डिबेटेबल ना हो। पहले 1000 रुपए था, ब्रांड्स अब आ चुके हैं काफी ज्यादा कंपटीशन में, तो उनको ये चीज करनी पड़ी। ये ऑडे पारफा है, इसका आपको 100 ml नहीं देखने को मिलेगा। अगर मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। 50 ml कहीं से भी मिलता है ना, ट्राई करूंगा मैं लिंक देने का, वैसे मुझे पता नहीं मिलेगा, बट अगर आपको कहीं ऑफलाइन मिल रहा है, कहीं ड्यूटी फ्री वगैरह में जा रहे हो, इसका EDP ही लेना। आई रियली लव दिस वन इफ यू वांट टू चेक आउट लासेल डीसी। एक और बॉम्ब परचेज, BDC पारफा। इसके अंदर आपको वही स्टार्टिंग में फ्रेश सिट्रसी काइंड ऑफ नोट्स देखने को मिलते हैं, साथ ही में लैवेंडर आता है, और बहुत ही ब्यूटीफुली डन सैंडलवुड वुडी नोट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसका मुझे भाई स्मेल करते ही ऐसा लगा था कि इतना ज्यादा ये अलग भी है एंड एट द सिमिलर लाइंस भी है, कि क्या प्यारी चीज बना दी है इन लोगों ने। पारफा आपको देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही क्वालिटी इन्होंने अलग ही कर दी है, क्वालिटी आपको कहीं ना कहीं ऑन द सिमिलर लाइंस देखने को मिलती है। लेकिन पारफा इज सो मच बेटर देन द EDT भी है मेरे पास भाई, उसका तो पता ही नहीं चलता कब लगाया कब गया। लॉन्जिविटी सक्स टू बी ऑनेस्ट, एंड डिजाइनर्स आपको लॉन्जिविटी के लिए लेने भी नहीं चाहिए आज के जमाने में। ये बस एक सेंट प्रोफाइल ऐसी है, ये तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा इजीली, बहुत ज्यादा महंगा है अभी भी है। 100 ml लिया था, और मैंने ये टेस्टर मंगवाया, कहीं से आपको मिलता है तो आप ले लेना। दिस वन इज क्वाइट नाइस। इसके अंदर अभी भी वो मैग्नेटिक कैप आपको इंटैक्ट देखने को मिलती है। इसकी ना शनेल में भी बहुत सारे ट्यूब्स आने लग गए हैं, तो इसके अंदर कैप में भी आपको शनेल का लोगो देखने को मिलेगा, वो जरूर चेक कर लेना जब भी आप लेते हो। यही सेम जो ऊपर लोगो है यही अंदर होता है। किसी भी मार्केट से आप ले रहे हो, अगर आप जेन्युइन ले रहे हो प्रीमियम पे करके, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी बंदे से ले रहे हो, चाहे वो कितना ही जेन्युइन क्यों ना हो, पीछे से जो माल आता है उनको भी नहीं पता होता कि भाई असली है नकली है, किसने क्या चेप दिया, कुछ नहीं पता। तो पहले टेस्टर अगर लो, ऑफलाइन जाके जरूर लो, ऐसे ऑनलाइन मत खरीदो सब चीजें। ऑनलाइन तो भाई आधी से ज्यादा चीजें फेक भी है, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट। अगर आपको एक्चुअली में लेना ही है तो 2-4 हजार रुपए मत देखो कि यार इसमें ज्यादा जा रहे हैं, कहीं और लगा लेंगे, मत सोचो। ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दो। टाटा की लग्जरी भी शायद ये मिल जाएगा, सो वहां से एक बार ट्राई कर लेना। ब्यूटीफुल सेंट प्रोफाइल विंटर्स के लिए ही है, अभी मानसून चल रहा है, उसके लिए थोड़ा बहुत हेल्प करता है लैवेंडर और जो वुडीनेस है इसके अंदर। लेकिन जैसी सर्दियां आएंगी, जैसी विंटर्स आएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा, उसको शेल्फ पे वापस रखने का टाइम आ जाएगा। आई लव दिस सेंट प्रोफाइल, काफी लोगों को बेसिक लगती है, मुझे भी लगती है, बट स्टिल आई लव इट। एक और परफ्यूम खरीदा शनेल की तरफ से, ये मैंने पार्शियल लिया था, अराउंड 40 ml एलेओरोम स्पोर्ट सुपर लेगेरा। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट, इनके एलेओरोम स्पोर्ट लाइन का बेस्ट मैं बोलूंगा, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं, बेस्ट ही बोलूंगा इसको। इनका प्लेटिन लॉन्ग भी आता है, वो उसकी लॉन्जिविटी इतनी खास नहीं है, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड साथ ही साथ पता है मुझे ये वाला डीएनए इतना ज्यादा पसंद है, इसका मेरे पास 100 ml का आता है। 100 ml आप समझ रहे हो, पूरा मैं वो बॉक्स ले आया था कि मुझे इतना पसंद आता है। दूसरा, इसका मेरे पास 2-4 ट्यूब्स ऑलरेडी पड़े हैं। एलेओर होम स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ओ एक्सट्रीम नहीं, ईडीटी या ईडीपी जो होते हैं उनका। उसके बाद मेरे पास ओ एक्सट्रीम भी है, एंड अब मैंने ये वाला पार्शल भी लिया। ओ एक्सट्रीम आई थिंक 40 ml के करीब मेरे पास पार्शल है। व्हाट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंट प्रोफाइल, अगर आपको अपलिफ्टिंग अपना मूड करना है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं एकदम से उठूं और रिफ्रेश्ड फील करूं, दैट काइंड ऑफ वाइब यू विल गेट इन हेयर। इसके ड्राई डाउन में आपको मस्की नोट्स देखने को मिलते हैं, जो थोड़े से ऐसे पाउडरी टाइप का होगा और हल्की से ऐसे सॉफ्टनेस देगा, जो मुझे लगता है इसका सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है। स्टार्टिंग तो वही होती है सिट्रसेस से, ऑरेंजेस से, और आपको हल्की हल्की वुडीनेस भी देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस में अगर मैं इसकी बात करूं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन सेंट प्रोफाइल वाइज, क्वालिटी वाइज, आई विल टेक दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरे लिए भाई मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता क्वालिटी कैसी है। कई लोगों की कंप्लेंट्स मैं सुन रहा था कि जो नए बैचेस आ रहे हैं ना, उसमें अगर आप स्किन के
ऊपर स्प्रे करते हो तो थोड़ी सी आपको इरिटेशन हो सकती है। मैंने करा था स्किन के ऊपर स्प्रे, यूजुअली मैं स्किन पे स्प्रे नहीं करता, मैं कपड़ों पे प्रेफर करता हूँ, लेकिन मुझे सच कुछ भी फील नहीं हुआ। सो आई थिंक इट्स गुड टू गो। अगर आपको पुराना डीएनए मिलता है, कुछ पहले टाइप का मिलता है, तो भाई ओल्ड इज गोल्ड। परफ्यूमरी में एटलीस्ट, कई लोग बोल देंगे एक्सपायर हो जाएगा परफ्यूम, ये हो जाएगा, स्टोर करके अच्छे से रखोगे ना, परफ्यूम के टॉप नोट्स नहीं उड़ेंगे भाई। ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास भी रखे हुए हैं और शेल्फ में अंदर बंद है, मॉइस्चर नहीं है वहाँ पर कोई ऐसी गर्मी नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा नहीं है वहाँ पे, तो ठीक रहते हैं परफ्यूम्स। आप कितने परफ्यूम्स यूज कर लोगे? अगर आप कलेक्टर हो, अगर आपके पास 400-500 परफ्यूम ऑलरेडी है, नहीं होंगे यूज भाई। लास्टली एक और परचेज, वैसे देखो परचेज मैंने और भी करे हैं, मिडिल ईस्टर्न भी करे हैं, और भी ऐसी सेंट प्रोफाइल्स है जो कि डिजाइनर में आती है, नीच भी एक दो करे हैं, बट मैं आपको दिखाना चाहता था जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बेस्ट है, आप लोग इनको एक्चुअली में खरीद सकते हो, और इसका जो एक डिजाइनर का प्राइस टैग होता है वो जस्टिफाई करते हैं, वो ये वाली है। अब मेरा क्या है भाई, मेरा तो ऐसे ही दिमाग है, जब मेरा मन करता है कि एक सेंट प्रोफाइल पसंद आ रही है वो ले लेता हूँ मैं, पर आपको इतनी सारी लेने की जरूरत नहीं है, वही मैं समझा रहा हूँ। हाबी रूज पार्फा, ओ माय गॉड भाई, ये परफ्यूम है, मतलब ये है एक परफ्यूमरी वाली चीज। और गरला तो मुझे लगता है कभी डिसअपॉइंट करता ही नहीं है, ऑल्दो मैंने बहुत चीजें सुन ली है कि अब गरला जो फैमिली थी वो नहीं बनाते हैं वाले परफ्यूम, और इनका जो वो ना ट्रेंड नीचे हो गया है या फिर कोई इनको पसंद नहीं कर रहा है, आई डोंट केयर, मुझे ये बहुत बढ़िया लगता है और लगता रहेगा। वनीला का नोट ना ऐसा है जो मुझे इतना खास पसंद नहीं आता। एक बेबी कैट का डीएनए आता है, वो मैंने अपना क्लोन में ही स्मेल किया है, बेबी कैट एक्चुअली में स्मेल नहीं किया, तो मुझे वो पसंद नहीं आता। वनीला के कोई भी परफ्यूम्स होते हैं ना, अब मेरी नोज ना उनको एक्सेप्ट नहीं करती इतने बढ़िया तरीके से, पहले करती थी, लेकिन इसको जब मैंने स्मेल किया, इसमें जो बूजीनेस आती है, एक रम की बूजीनेस है और वनीला साथ में है, तो एक तरह से इसको एक प्रॉपर पार्टी जेंटलमैन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस में डाल देता है। गरला भाई सबको पसंद नहीं आता, ये सिर्फ कुछ लोगों को पसंद आता है, और जिनको आता है वो एक्चुअली में टेस्ट समझते हैं इस वाले ब्रांड का। हर किसी के पास ये होगा भी नहीं। मेरी भी जो गरला की जर्नी थी वो एक परफ्यूम से स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर आलमंड है, मैं आपको कमेंट में गेस करने दूंगा और मुझे बताना कौन सा है वो। उसकी लॉन्जिविटी खास नहीं है, 2 से 3 घंटे की देखने को मिलती है भाई, बट सेंट प्रोफाइल मुझे बढ़िया लगती है। ऑल इन ऑल दिस वन इज रियली ग्रेट। अगर आपका मन बनता है, मूड बनता है कुछ एक अलग परफ्यूम ट्राई करने का, इसके तो आपको क्लोन्स भी इतने इजीली देखने को नहीं मिलेंगे, मैंने तो नहीं देखे एटलीस्ट, अगर आपको पता है तो बताना। आई थिंक मिडिल ईस्टर्न्स ने भी नहीं बनाए क्योंकि ये ज्यादा इतना पॉपुलर हुआ नहीं है, पॉपुलर डीएनएस के ऊपर वो खेलते हैं, इसमें वो चीज आपको नहीं देखने को मिलती। अभी बचा हुआ है, क्या पता मार्केट में कुछ टाइम बाद आ जाए, तब तक आप इसके मजे ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को एंटरटेनिंग लगी हो, मजे आए हो देखने में, और किस टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो, क्योंकि ये बजटेड सेगमेंट की नहीं थी, डिजाइनर सेगमेंट की थी। मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक सेगमेंट आपके लेके आया जाए। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।